जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था, 3 अन्य पेशेवर लड़कों के साथ अपार्टमेंट में रहता। हमारा घर एक अविवाहित व्यक्ति के घर से कम नहीं था। हालांकि हम सभी ने इसे यथासंभव साफ रखने का ध्यान रखा। हमारे व्यस्त कार्यक्रम के कारण जगह निर्मल रखना मुश्किल था, इसलिए सबने काम बांटकर मध्य मार्ग अपनाया। मुझे कपड़े धोने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जोसेफ को खाना बनाना पसंद था, जिससे मैक्स सफाई करना पड़ा। उसका काम कभी कभार अपार्टमेंट को झाड़ना और पोंछना तथा सभी बर्तन धोना था। हालांकि हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे, हमारा अच्छा संबंध था। हम अक्सर बाहर डिनर और ड्रिंक्स के लिए जाते, साथ खेल देखते और घर के कामों में मदद करते थे। हालांकि इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ असामान्य था। कई बार जब हम में से कोई अपार्टमेंट में अकेला होता था, हमने एक महिला की छाया देखी थी। यह डरावना नहीं था, लेकिन महिला की छाया समय समय पर विभिन्न कोनों में दिखाई देती थी। मुझे हमेशा से ऐसी सभी अलौकिक चीजों से थोड़ी डर लगती थी। एक चीज थी, इसलिए मैंने अधिकांश उपहारों को अनदेखा कर दिया। लेकिन अगर यह बहुत जिद्दी था, तो मैं बस दूसरे कमरे में चला गया। हम तीनों अक्सर इस अस्तित्व पर चर्चा करते थे, लेकिन जोसेफ और मैं इस महिला से ज्यादा प्रभावित नहीं थे। हालांकि मैक्स को अक्सर दुस्वप्न आते थे। वह पसीना आकर थका हुआ, कभी चिल्लाते जागता था। जोसेफ और मैंने उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश की। मैक्स को हर सप्ताह कुछ रातों में अंधेरी महिला की आत्मा के दुस्वप्न आते थे, लेकिन किराए के कारण नया अपार्टमेंट लेना संभव नहीं था। हम बाहर खर्च नहीं उठा सकते थे। उसके सपनों में हमेशा यह महिला उसके सीने पर बैठी दम घुटाती थी। वह उसका चेहरा नहीं, केवल बड़ी सफेद आंखें देख सकता था। मैं सोचता था कि वह अनिद्रा से पीड़ित है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर इसे खारिज कर दिया गया। हमारे अपार्टमेंट में एक और अनोखी चीज होती थी। मैक्स सुबह या रात देर में बर्तन धोना पसंद करते थे, लेकिन कई बार बर्तन रात धोए जाते थे। हम जानते थे कि हम में से कोई बर्तन नहीं धो रहा था, इसलिए जल्दी निष्कर्ष निकाला कि पोल्टरगेस्ट कर रहा है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैक्स के घर के आसपास के कई तुच्छ कार्य बिना हम में से किसी द्वारा किए पूरे हो गए। यह जल्दी ही हमारे अपार्टमेंट में स्थायी मजाक बन गया। हम अक्सर कहते, पोल्टरगेस्ट की मदद भी चाहते, लेकिन नहीं हुआ। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, हम देख सकते थे कि यह इकाई मैक्स को प्रभावित कर रही है, लेकिन हम बेबस थे। तब मैक्स की मां को इस बारे में पता चला। मैक्स की मां एक अनोखी और सकारात्मक महिला थी, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। हमने उन्हें न्यूयॉर्क में मैक्स से मिलने के लिए कुछ बार देखा। उन्होंने मैक्स से नौकरी छोड़कर घर वापस आने को कहा था। जोसेफ और मैंने इस निर्णय का समर्थन किया, क्योंकि मैक्स लगभग पागल हो गया था। घर पर बेरोजगार रहने की बजाय उसने नौकरी की तलाश शुरू की और अपने अनुभव के आधार पर ह्यूस्टन में नई नौकरी पा ली। वह नौकरी में नोटिस पीरियड पर था। मैं और जोसेफ उसकी वापसी के लिए सामान पैक करने में मदद कर रहे थे। हालांकि मैक्स को न्यूयॉर्क में रहना पसंद था, यह उसकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा था कि वह इस इकाई से दूर घर वापस आ जाए। ह्यूस्टन वापसी उड़ान से 1 सप्ताह पहले मैक्स अत्यधिक बीमार था। उसे तेज बुखार और खून उल्टी हो रही थी। जोसेफ और मैंने उसे डॉक्टर के